संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में साल 2025 की शुरुआत के साथ ही कई सदस्य बदल गए हैं और परिषद में 2 साल के कार्यकाल के लिए कई नए गैर स्थायी सदस्यों की एंट्री हुई है। इसमें भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान भी शामिल हुआ है। बुधवार यानी 1 जनवरी को उसने परिषद में जापान की जगह ले ली है। यूएनएससी में पाकिस्तान के प्रवेश ने अब भारत का ध्यान विशेष तौर पर खींचा है। पाकिस्तान का यूएनएससी में प्रवेश भारत समेत दक्षिण एशिया के कई देशों की चिंताओं को बढ़ा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान जैसे कई एशियाई देश अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान यूएनएससी में अपने भारत विरोधी एजेंडे को प्रमुखता से उठा सकता है, जिस पर अब कई सारे सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की राह में रोड़ा बन सकता है, या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीट मिलने के बाद पाकिस्तान भारत के लिए चुनौती बनेगा। साथ ही ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान को यूएनएससी में मिली स्पेशल पावर से भारत के लिए क्या संभावनाएं बन सकती हैं और उस पर कितना फर्क पड़ सकता है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य के तौर पर जगह मिली है। दक्षिण कोरिया भी परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। उसका कार्यकाल भी 2 साल का होगा। पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। पाकिस्तान के पास जुलाई में परिषद की अध्यक्षता करने का भी मौका होगा। इसके जरिए उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एजेंडा तय करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट, ISIS और अल-कायदा प्रतिबंध समिति में भी जगह मिली है, जो आतंकवादियों को नामित और उनको बैन करती है। ऐसे में यूएनएससी में पाकिस्तान के फैसले भारत को प्रभावित करने वाले हो सकते हैं। चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो पाकिस्तान यूएनएससी में उठा सकता है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान के लिए यूएनएससी में कश्मीर का मुद्दा सबसे प्रमुख रहने वाला है, जो पाक यूएनएससी में सबसे पुराने एजेंडों में से एक है। पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत मुनीर अकरम पहले ही कह चुके हैं कि हम कश्मीर मुद्दे को उजागर करना जारी रखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर ठोस कदम उठाने के लिए दबाव डालेंगे। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर चीन से भी खुला समर्थन मिल सकता है। चीन की मदद से पाक जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने पर चर्चा की कोशिश कर सकता है। वहीं पाक की ओर से सिंधु जल संधि जैसे द्विपक्षीय समझौतों को भी मंच पर रखा जा सकता है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने यूएनएससी के सदस्य के रूप में अपने एजेंडे में अफगानिस्तान में आतंकवाद का मुद्दा उठाने की बात भी कही है। इससे पाकिस्तान टीटीपी और अन्य गुटों पर काबू करने का प्रयास कर सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान दुनिया के सामने खुद को आतंकवाद से पीड़ित दिखाकर भारत के स्टैंड को कमजोर दिखाना चाहता है। वहीं पाक भारत को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के लिए भी घेर सकता है। इसके साथ ही पाकिस्तान, जो कि हमेशा फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन करता आया है, वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर भी आवाज उठा सकता है। इसकी उम्मीद की जा रही है, जहां वह अमेरिका के साथ आमने सामने हो सकता है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि पाकिस्तान के यूएनएससी में प्रवेश से भारत के लिए क्या क्या संभावनाएं हैं और भारत पर वो क्या असर डाल सकती हैं। तो आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान के रिश्ते को देखते हुए ये माना जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र में दोनों के बीच बहुत सहयोग देखने को नहीं मिलने जा रहा है। पाकिस्तान के साथ साथ ये भी देखा गया है कि OIC देश, जिनके साथ भारत की बहुत करीबी द्विपक्षीय संबंध है, संयुक्त राष्ट्र में भारत विरोधी भाषा वाले पाकिस्तानी ड्राफ्ट के पीछे खड़े हो जाते हैं। वहीं पाकिस्तान भारत की परिषद के स्थायी सदस्य बनने का भी विरोध कर सकता है। पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि भारत परिषद का स्थायी सदस्य बने। इसे लेकर वो पहले ही साफ कर चुका है कि वो किसी भी नए स्थायी सदस्य को शामिल करने का कड़ा विरोध करेगा तथा इसके बजाय अस्थायी श्रेणी के विस्तार का पक्षधर होगा। साथ ही पाकिस्तान इस्लामोफोबिया को भी अपना हथियार बना सकता है। उसका लक्ष्य भारत के ग्लोबल साउथ की तरह मुस्लिम देशों की आवाज बनना है। हालांकि भारत का मौजूदा रिकॉर्ड ऐसा है कि वो आसानी से परिषद का स्थायी सदस्य बन सकता है, मगर पाकिस्तान की साजिश भारत की मुश्किलें बढ़ा सकती है। ऐसे में भारत को यूएनएससी में पाकिस्तान की भारत विरोधी पहल के लिए तैयार रहना चाहिए। फिलहाल पाक का यूएनएससी में प्रवेश भारत के लिए कहीं न कहीं चुनौती साबित हो सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान यूएनएससी में अपनी सदस्यता से भारत को बदनाम करने की एक नई कोशिश करेगा, या फिर वास्तव में वैश्विक शांति के लिए कड़ा कदम उठाएगा। बहरहाल आने वाले समय में पाकिस्तान किस तरह अपनी सदस्यता का इस्तेमाल करता है, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।